मेरो लाला जग जावे हो तो बाबा बार बार निधन मचावे हो। मैया से कहने लगे कि हो मैया, कि मैया तेरे लाला के दर्शन करने की आस लेकर के आया कि मैया अब तो मैं तेरे लाला के दर्शन करके जाऊंगा। मैया कहने लगी कि बारे जो भी बाबा मैं मेरे लाला के ना दर्शन करवा, क्योंकि बाबा अरे जब मैं 80 वर्ष की जब महाराज तेरे रूप को देख के मुझे ही डर लग रहा है, तो मेरो लाला तो भी छोटा है ना, तो बाबा तेरे रूप को देख करके डर जावे हो। भोलेनाथ कहने लगे कि ओ मैया चिंता मत कर, तू कह रही है ना तेरे गले में ये बिच्छू सर्प लटके हुए हैं, कि मैया ये बिच्छू सर्प से तेरो लाला ना डरे। मैया कहने लगी कि हो बाबा कैसो हटी है, कि मैया मैंने अभी मेरो हट देखो कहां है। मैया कहने लगी कि बारे बाबा कि हो बाबा यदि तुझे कुछ भी चाहिए, कि बाबा आटा चाहिए तो आटा ले जा, शर्करा चाहिए तो शर्करा ले जा, घृत चाहिए तो घृत ले जा, लेकिन बाबा मैं मेरे लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। भोलेनाथ कहने लगे कि हो मैया आप जैसी हड्डी हमने कभी देखी नहीं है। भैया कहने लगे कि हो बाबा आपने कहा ना कि मैं बहुत हड्डी हूं, योगी हट कहने को बोल रहे हो ना कि हमारा योगी हट आपने देखा नहीं, लेकिन बाबा आपने भी हमारा अभी त्रिया हट देखा नहीं है, कि महाराज जब त्रिया हट कर लेती है तो महाराज सबके सब के आगे फैल हो जाए। कहते हैं कि महाराज बाल हट, राज हट, योगी हट और त्रिया हट, कि बालक जब अपने मन में धारण कर लेवे ना कि महाराज मैं तो इस चीज को लेके मानूंगा, जब तक आप दोगे नहीं, जब तक वो मानेगा नहीं। और त्रिया हट महाराज यदि स्त्री अपने मन में एक बार धारण कर लेगी महाराज कि मुझको तो मेरे पिता के घर जाना है महाराज, तो महाराज आप सौमुंड के हो जाओ ना तो भी नहीं मानेंगे महाराज, जाना ही है। यदि कोई चीज की हट कर लेंगे महाराज मैंने किसी के पास में इस साड़ी को देखा, इस लुगड़ी को देखा, तो लेके मानेंगे महाराज। बोले बाबा कहने लगे कि हो भैया एक बार दर्शन करवा दे, तेरे हाथ जोड़ के बोलो मैया, लेकिन मैया मना कर रही है कि नहीं बाबा आप यहाँ से चले जाइए, मैं मेरे लाला के दर्शन नहीं करा सकती बाबा। हरे बाबा मत शंख बजावे, हरे भोले मत शंख बजावे, हरे पूजा तेरे नाम रे, पाल नाम सोने तेरो जगे जगलाल रे, पाल नाम सोने तेरो जगे जगलाल रे। भोले मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पूजो तेरे नाम रे, पाल नाम सोने तेरो जगे जगलाल रे, पाल नाम सोने तेरो जगे जगलाल रे।
रचना की लाला के ना जाऊं के लासा को ना जाऊं के लासा को रे ना जाऊं के लासा को धर्मो देवी रामायण धोनी पूर्ण कर दे आशा को बिरंग रचना की लाला के ना जाऊं के लासा को ना जाऊं के लासा को रे ना जाऊं के लासा को बाबा ने धर्मो दीनो मोहन ने नाटक दीनो दर्शन भी भर कर लीनो सोच में तमाम रे काल नाम सोने मेरो जगे जय गुलाल रे काल नाम सोने मेरो जगे जय गुलाल रे भोले मत संग बजावे बाबा मत संग बजावे पूजू तेरे नाम रे काल नाम सोने मेरो जगे जय गुलाल 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 रे बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। इधर से हमारा भोले बाबा कहने लगे भैया और ये भैया इतने दूर से चल करके आया है। मैंने सुना भैया तेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है और मेरे मन में भैया एक ही अभिलाषा है कि भैया ना मुझे कोई धन दौलत की आवश्यकता, ना मैया ना मुझे कोई वस्त्र लेना, ना कोई आभूषण लेना, कि मैया कि हम सन्यासी माता मैया कभी भिक्षा नहीं मांगते, कि भैया क्या हम भिक्षा देने के लिए नहीं आए। भैया कहने लगे कि हो बाबा चाहे तुम सन्यासी हो या कोई योगी हो, लेकिन मैं मेरे लाला के दर्शन नहीं करवाऊं। भैया कहने लगे कि बाबा जो तुम्हें आवश्यकता हो तो आप ले लीजिए। भोले बाबा कहने लगे कि भैया तेरे द्वार पर ऐसा धोलो रमा के बैठे जाऊं कि भैया मैं कभी यहाँ से जाऊंगा नहीं। भैया कहने लगे कि हो बाबा चाहे कितनों भी धोना रमाए के बैठे बाबा, कि बाबा बाबा कहने लगे कि हो भैया कभी न कभी तो अपने लाला को लेके निकलेगी ना महल से। भैया कहने लगे कि हो बाबा कि मेरे महल के अंदर काफी दरवाजे लगे हुए हैं, कि बाबा यहाँ आप धुना रगा के बैठ जाओगे ना तो मैं मेरे लाला को मारा दूसरे दरवाजे से लेकर के निकल जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे कि हो भैया जब तेरो लाला बड़ा हो जाएगा ना तो तब तो निकलेगा ना बाहर, कि भैया जब तो मैं दर्शन करूंगा। भैया कहने लगे कि हो बाबा मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगी अपने लाला। आज भोलेनाथ कहने लगे कि भैया कितनी हकीकत है, लेकिन मैया ने जब नहीं मानी ना भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना करने लगे, ओ भगवान इतनी दूर से चल करके आया हो तेरे दर्शन करने के ताई और मैया तेरे दर्शन ना कर पा रही। जैसे कहा महाराज इधर से भगवान से कहने लगे, हो भगवान अरे आप ही रुदन करना प्रारंभ कर दीजिए जिससे मुझे दर्शन हो जाए तुम्हारे। भगवान कहने लगे कि हो भोलेनाथ ऐसो काम हम नहीं कर सकते, ऐसो काम हम क्यों करें जो महाराज हमें रोनो धोनो पड़े, हम नहीं कर सकते महाराज। भोलेनाथ वापिस महाराज वापिस चले जाते भाई निराश होकर के। जैसे भोलेनाथ मैया के महल से आगे निकले और निकल करके महाराज वृक्ष के नीचे धुनो रमाए दियो और धुनो रमाए के भगवान का भजन करने लगे।
भगवान ने देखा, अरे भोलेनाथ क्यों निराश होते हो, आप चिंता मत कीजिए, मेरे दर्शन आपको अवश्य होंगे महाराज। मेरे भगवान बाल कृष्ण ने राजन जोर जोर से रुदन करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे महाराज सुबह से संध्या है गई, सुबह से महाराज संध्या है गई, लेकिन मेरे भगवान बाल कृष्ण चुप होने को नहीं आया। मैया महाराज कभी अपनी गोदी में खिलावे, कभी किधर ले जावे, लेकिन भगवान रो रहे हैं। मैया कहने लगी कि न जाने आज मेरे लाला को का है गयो भैया। इधर से महाराज भगवान रोदन कर रहे हैं, आज भोलेनाथ। इधर महाराज गोपी आ गई मैया के पास में, मैया से कहने लगी कि हो मैया, अरे क्या बात है गई, अरे प्रातः काल से संध्या को समय है गयो मैया, लेकिन तेरो लाला अभी चुप हेबे को नहीं आयो। इधर मैया कहने लगी कि हे गोपी ने जाने मेरे लाला को का है गयो। गोपी कहने लगी कि हो मैया ये बता कोई तेरे द्वार पर आयो कि मैया हमें तो ऐसो विदित हुए काऊ कोई ठीक गोपी की तेरे लाला को नजर लगे मैया। मैया कहने लगी कि हे गोपी मैं क्या बताऊं, लेकिन महाराज भगवान रुदन कर रहे हैं। अरे आज मारा खंडोरा ने पाई हो गयो, अरे अरे कौन की नजर लागी रे, आज मारा खंडोरा ने पाई हो गयो। वृंदावन की हरि
कंगड़ा में लेर में तो मेला में गई थी, कंगड़ा में लेर में तो मेला में गई थी, कंगड़ा में लेर में तो मेला में गई थी, कंगड़ा में लेर में तो मेला में गई थी, मेला में गई थी मैं तो मेला में गई थी, मेला में गई थी मैं तो मेला में गई। होया के रानी की, होया के रानी की, होया के रानी की नजर लागी रे, आज मारा कंगड़ा में कहीं हो गयो कुलवी नजर लागी रे, आज मारा कंगड़ा में कहीं हो गयो, कहीं हो गयो, कहीं हो गयो, कहीं हो गयो रे, कहीं हो गयो, कहीं हो गयो रे, कहीं हो गयो, कहीं हो गयो रे, कहीं हो गयो, आज मारा कंगड़ा में कहीं हो गयो, आज मारा कंगड़ा में कहीं हो गयो, अपना प्यारे ने अपने कटोरी में दूध धरोई रहे गो, आज मारा कंगड़ा में कहीं हो गयो, ये छोड़की मेरा लागी रे, आज मारा कंगड़ा में कहीं हो गयो। गोपी कहने लगी कि होरी मैया क्या बात, मैया कहने लगी कि हो गोपी, जब से मेरे लाला की नींद खुली है ना, जब देव है ना जो धन बचानो प्रारंभ कर दी। गोपी कहने लगे कि हो मैया ये बता, तेरे द्वार पे किसी का आना जाना हुआ? मैया कहने लगे कि हाँ गोपी, और तो कोई नहीं आया, लेकिन गोपी एक महात्मा जरूर आए कि मैया ये बता, जो महात्मा आए थे वो किधर गए? कहने लगी कि गोपी इधर से सीधा निकल करके गया है। गोपियों ने जाकर के कहा महात्मा के पास में गई महाराज। महात्मा जी अपना धुना रमाए के बैठे हुए भगवान के भजन
गोपी ने कहा, ओ बाबा सुनते हो? बाबा कहने लगे कि गोपी का बात है गई। अरे बाबा, मैया यशोदा को जो लाला है ना कि मैया मैं जाने, हे बाबा बापू कहाँ है गए, बार बार रुदन मचा रहे हो। बाबा कहने लगे कि हो गोपी ये बता हम क्या करें? कि बाबा आप कुछ ऐसा जादू टोना कर दे जिससे लाला रोना धोना बंद कर दे महाराज। भोलेनाथ कहने लगे कि हो गोपी मैया से जाके पूछ के आओ कि हम तो मैया के द्वार पे जब चलेंगे, जब मैया अपने लाला को दर्शन हमें करवाएंगे। आज भगवान गोपी वापिस आई मैया के पास, आकर के कहने लगे कि हो मैया, अरे वो महात्मा है ना बहुत हटी है। गोपी का बात है गई कि मैया हमने बार बार विनती की हो, लेकिन वह महात्मा ने महाराज बिल्कुल मना कर दिया है। क्या कहा? कि मैया तुम्हारे लाला के दर्शन करना चाहता है। मैया कहने लगी कि हे गोपी वो ही महात्मा है, वो पहले भी आया था पर जब भी उसने यही हटक लिया, लेकिन मैंने मेरे लाला के दर्शन नहीं करवाए और जब इसे मेरे लाला ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया महाराज। लेकिन महाराज मैया यशोदा ने कहा कि गोपी महात्मा से कह देना चल मैं लाला के दर्शन करवा दूंगी, लेकिन गोपी दूर से मैं मेरे लाला के दर्शन करवाऊंगी। कि महात्मा ने सोचे महाराज कि पास में आकर के लाला के दर्शन कर ले। जैसे महाराज गोपी ने जाकर के कहा कि चल रे योगी नंद भवन में, कोई यशोदा बोला मेरे वके लाला को नजर करी, वो राइलों ने कर भावे रे। के हो बाबा मैया यशोदा के लाला को नजर रखेंगे और मैया ने कहा है कि महात्मा जी को ले आओ कि हम लाला के दर्शन करवा देंगे महाराज। इधर भगवान भोलेनाथ आए और आकर के जैसे आज भगवान ने देखा कि मारे भोलेनाथ मैंने तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है महाराज। आपने कहा ना कि रोना धोना प्रारंभ कर दीजिए जिससे हमें दर्शन हो जाए। अब महाराज भोलेनाथ कहने लगी हो मैया तेरे लाला को मेरी गोद में दे दे। मैया कहने लगी नहीं बाबा, ओ बाबा मैं रही कि बाबा पहले तो देख तेरे गले में ये सर्प बिच्छू लहरा खा रहे हैं ना कि बाबा मैं बूढ़ी को मुंह डर लग रहे। अरे मेरे लाला तो अभी छोटा है ना कि बाबा पहले लाला को जब दूंगी जब अपने गले पे ये सर्प बिच्छू हटा दे बाबा। भोलेनाथ कहने लगी कि हो मैया बिल्कुल चिंता मत करे। लेकिन महाराज मैया ने महाराज डरते हुए अपने लाला को भगवान को भोलेनाथ की गोद में दे दिया। जैसे गोद में दिया आज मेरे भगवान बाल कृष्ण महाराज कहाँ का रुदन जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर दिया। जैसे हंसना प्रारंभ किया मैया कहने लगी हो बाबा क्या बात है गई? अरे बाबा तेरे पास में ऐसी क्या चीज है? अरे बाबा तेरी गोद में आके मेरे लाला जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर ले। महाराज फिर से मैया यशोदा ने अपनी गोद में ले लिया। जैसे गोद में लिया भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। इधर से महाराज भगवान ने गोद में लेके मैया यशोदा कहने लगी कि हो बाबा क्या बात है? भोलेनाथ कहने लगे ओ मैया जब हम छोटे से थे ना तो हम भी ऐसे ही रुदन करते थे। बाबा आप भी रुदन करते थे कि हाँ मैया, लेकिन हमारी मैया थी ना उन्होंने क्या किया कि हमारी महाराज ये जटाओं में एक ऐसी रोंगड़ी को रखा महाराज। जिस दिन से रोंगड़ी को रखा उस दिन से रोना धोना बंद कर दिया है महाराज।
मैया कहने लगी कि ओ बाबा बरौकड़िया हमें भी दे दो कि भैया अब हमारी इतनी बड़ी बड़ी लताएं मारा कहाँ हेरेंगे। इसलिए भैया देख भैया एक सीधो साधो काम बता के जा रहा हूं भैया कि तेरे यहाँ द्वार में भवन में महादेव की स्थापना कराओ, शिवलिंग की स्थापना कराओ। और जब शिवलिंग की स्थापना करा के मैया अपने लाला को मेरे मेरे को शिवलिंग पर बैठा करके स्नान करवाना। जब इस तेरे लाला का और उस शिवलिंग का जब एक कनेक्शन हो जाएगा तेरा लाला बिल्कुल रोना धोना बंद कर देगा। तभी से महाराज भोलेनाथ का एक और नाम हुआ बोले नंदेश्वर भगवान की जय हो। आज भगवान आज मैया ने ऐसा ही किया जैसे किया। मैया क्या कहने लगी कि रे रे योगी नंद भवन अरे मैं ब्रज में वास होगी जो जब जब मेरे लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। के हो के ही योगी महाराज मैंने आपकी स्थापना कर दिया